अब मैडम वो गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको दूसरा ऑटो करवा दूं? दूसरा ऑटो क्यों? मैं तुम्हें सरकारी गाड़ी में लेके चलती हूँ। अरे मैडम मैंने क्या किया? चल मैडम। ले आया उस्ताद। अरे वाह मास्टर, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है। गाड़ी लाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे अपन के होते हुए दिक्कत क्या हो सकती है उस्ताद? हाँ। बड़ा हाई फाई लड़की थी, जबरदस्त। अच्छा। अपना वक्त पे आ गया ऑटो वाला भी, वो लेकर निकल गया, अपन भी क्लियर आ गए, है ना? और नहीं तो क्या भाई। आप कौन? मैडम ने यहाँ का एड्रेस दिया था। एड्रेस? आप लोग कौन है? सीआईडी। चलो अब तुम सबको तुम्हारी असली जगह पे ले जाते हैं। चल। मुकुंद, बताओ क्या हुआ? चोरी कर करके बोर हो गया था तो फोन करना शुरू कर दिया है? बहुत खेल लिया पकड़ा पकड़ी। अब ये बता कि वो लड़की कौन थी और तूने उसको क्यों मारा? सर मैंने उसको नहीं मारा। सर मैं मानता हूँ मैं चोर हूँ, लेकिन मैं किसी का खून नहीं करूंगा। झूठ बोलता है। तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए उसके बॉडी पर? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसका खून नहीं किया। सर जब वो लड़की मुझे मिली वो तो पहले से ही मरी हुई थी। क्या कहा? पहले से ही मरी हुई थी? हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मेरा तो कार चोरी का छोटा सा बिजनेस है बस। हाँ, छोटा सा बिजनेस है, उसका हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे। मेरा मतलब है आसपास जितने भी टोइंग वाले हैं ना, मैंने उनका फोन नंबर टैप कर रखा है और जैसे ही उनको किसी भी कस्टमर का फोन आता है ना, मुझे पता चल जाता है। तो इससे पहले कि वो लोग वहां पहुंचते तुम अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाते थे और कस्टमर्स की गाड़ी गायब। ये बता, वो लड़की कहाँ से मिली तुम्हें? कैसे मिली? आज सुबह टोइंग वालों को एक फोन आया, मुझे मालूम पड़ा तो बस मैं अपने आदमी को लेकर पहुंच गया लोकेशन पर। अच्छा वो आप आ गए? आपने ही फोन किया था? जी मैंने फोन किया था आपको। ये तो मना कर रहे थे जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों जरूरत नहीं है, अब गाड़ी बंद पड़ गया है तो क्या सर पर उठा कर लेके जाएंगे? भाई साहब बेचारे का गाड़ी रोड पे रुक गया है। हमने तो बहुत ट्राई किया धक्का मार के स्टार्ट करने की, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप बात कर लीजिए, टो करके कहाँ छोड़ना है? सब गाड़ी का डिलीवरी करानी है। आप अपना एड्रेस लिख दो, हम लोग छुड़वा देंगे। सर बड़ा ही कोई अजीब सा एक एड्रेस उसने लिख कर दिया था, शहर से दूर कहीं कोने में। मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे लगा मुझे वैसे भी कौन सी वहां गाड़ी लेकर जानी है। रिक्शा साहब, हम लोग आपकी गाड़ी लेकर आगे चलते हैं, आप ऑटो में बैठ के पीछे से आओ। रिक्शा वाला हमारा ही आदमी था, उसको मालूम था क्या करना है। कस्टमर को रिक्शा में लेके बैठने था और किसी सुनसान जगह पर जाकर पहुंचा देना है और रिक्शा रोक देना है। अगर कुछ पूछे तो बोलने का है कि रिक्शा में कोई प्रॉब्लम है, और जब तक हम गाड़ी लेकर दूर ना पहुंच जाएं तब तक रिक्शा स्टार्ट नहीं करना, ताकि कस्टमर हमें पकड़ ना पाए। और फिर जैसे ही हम गैरेज पहुंचे, क्या बात है उस्ताद, क्या जबरदस्त माल लेकर आए हो। गाड़ी तो मास्टर मक्खन है, गाड़ी के अंजर पंजर करो अलग, किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाई। उस्ताद जी कौन है? अबे क्या हुआ पप्पू? नहीं ये तो मरी हुई लड़की है, डेड बॉडी है उस्ताद। अरे ये लड़की इस गाड़ी में कहाँ से आ गई? वाह रे वाह, उस आदमी का हुलिया जानते हो, गाड़ी वाले का? सर उसका स्केच बनाओ हमारे लिए। सर ये है वो आदमी जिसका स्केच मुकुंद ने बनवाया था, लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा सर।
ऐसा लगता है कि ये अपने हुलिया के पीछे कुछ और ही है। इसकी दाढ़ी नकली लग रही है सर। मुकुंद, टोइंग कंपनी से मिला मुकुंद और ये उसका पार्टनर पप्पू, और मुकुंद से मिला ये दाढ़ी वाला जो गाड़ी चला रहा था। और ये बेचारी लड़की कौन है? ये कौन है? मैं बताता हूँ बॉस, ये लड़की कौन? कौन? इसका नाम है एना पाओलो, और इस लड़की के बारे में बहुत ही खास जानकारी मिली है। हाँ। ये बॉस, ये इस लड़की के पैरों का एक्सरे है, और इसकी उंगलियों को जरा गौर से देखो। नो ऑफेंस सर, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है? एग्जैक्टली, इसकी टोज डिफॉर्म्ड है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे बनियंस कहते हैं। और ये बुनियंस होते क्यों हैं? भैया, बहुत ही टाइट नुकीले जूते पहनने की वजह से, ऐसे जूते जिसमें उंगलियों को जरा भी जगह नहीं मिलती और उंगलियां एक दूसरे पर चढ़कर सिकुड़ जाती हैं, दब जाती हैं। पैरों का अंगूठा बाकी उंगलियों को दबा देता है, जिसकी वजह से अंगूठे का जॉइंट यानी मेटाटार्सोफेरेनियल जॉइंट इस तरह से टेढ़ा हो जाता है। ऐसी क्या मजबूरी है सर कि ये शूज पहनना कंपलसरी है? प्रोफेशनल मजबूरी, अपने काम की मजबूरी की वजह से। जैसे कि बैले डांसर्स को ऐसे ही जूते पहनने पड़ते हैं, उन्हें अपनी टोज पर ही डांस करना होता है। बैले डांसर, अंगूठे पे हद से ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ऐसा होता है। एग्जैक्टली दैट। और एक बैले डांसर को कम से कम 5-6 घंटे तो ऐसे जूते पहनने ही पड़ते हैं, इसीलिए बैले डांसर्स में ये बनियन काफी कॉमन होता है। शायद ये है ना भी बैले डांसर थी। और टॉक्सी में और क्या मिला? चीक इम्प्लांट्स। अब ये नया क्या है? कॉस्मेटिक सर्जरी का एक हिस्सा होता है, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को अपने किसी बॉडी पार्ट को एनहांस करना होता है, थोड़ा बड़ा या प्रोमिनेंट दिखाना होता है अच्छा दिखने के लिए, तो वो उस हिस्से में ऐसा इम्प्लांट डालते हैं। कुछ भी, जैसे चीक्स, चिन, हिप्स, कोई भी पार्ट। मतलब उसने अपने गालों में इम्प्लांट किया था? हाँ ब्रेडी, और इसी इम्प्लांट की वजह से मुझे इस लड़की की जानकारी मिली। बॉस, हर इम्प्लांट में एक खास सीरियल नंबर होता है, और जब मैंने इस लड़की के इम्प्लांट का सीरियल नंबर पता किया और जानकारी की, तो इसका नंबर जाकर के मिला रशिया में, मॉस्को में। वहां पर एक प्लास्टिक सर्जन कुद्रेसोव से इसने अपना इम्प्लांट करवाया था। उन्होंने मुझे कुछ और भी जानकारी दी। ये देखिए सर, ये इमेज है चीक इम्प्लांट के पहले का, और ये वाला इम्प्लांट के बाद का। अब बॉस, एक खास बात, हर पेशेंट को अपने इम्प्लांट के लिए कम से कम साल में एक बार अपने प्लास्टिक सर्जन से जरूर मिलना पड़ता है। और हैरानी की बात यह है कि ये लड़की है ना, अपने सर्जन से पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं मिली। अच्छा अभिजीत, अगर ये है ना पिछले 5 सालों से अपने डॉक्टर से मिली ही नहीं रशिया में, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि हैना इंडिया में ही थी। और अगर हैना पिछले 5 सालों से इंडिया में थी, तो फिर वो जरूर किसी ना किसी वीजा पर यहाँ आई थी। अभिजीत, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन में से जाकर पता लगा कि हैना कौन से वीजा पर यहाँ आई थी। स्टूडेंट वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे, डिप्लोमेटिक वीजा पे, या और कौन से वीजा पे। और ये भी पता लगा कि क्या उसने रेसिडेंसी के लिए रिक्वेस्ट भी किया था क्या, है ना? सर। हाँ पूरी? सर, मैंने एना पावलोव के नाम से इंटरनेट सर्च किया तो भर के आर्टिकल्स आ गए। मोस्टली सारे आर्टिकल्स 4-5 साल पुराने। आर्टिकल्स? क्या लिखा क्या है आर्टिकल में? सर, लिखा है कि एना मॉस्को की फेमस बैले डांसर थी, जिसकी मौत अपनी ही गाड़ी में आग लगने से हो गई। क्या? सर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ घूम रही थी। नहीं अभिजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये, गड़बड़ है। सर, पुलिस को एना की जली हुई गाड़ी से उसके बोन्स मिले, और पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट किया था मर्डर चार्जेस पे। एना को उसके बॉयफ्रेंड ने मारा था? हाँ सर, उसका बॉयफ्रेंड रशियन माफिया से मिला हुआ था। पुलिस काफी सालों से उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन इस केस में उन्हें सबूत भी मिल गया। सर, एना की गाड़ी में आग लगना, उसका एक्सीडेंट होना उसके बॉयफ्रेंड का प्लान था। पुलिस ने उसे उसकी पूरी गैंग के साथ अरेस्ट किया। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, एना की लाश तो हमारे पास है, यहाँ पे। सर, एक इंसान 2 बार कैसे मर सकता है? वही तो 2 बार कैसे मर सकता है?
नहीं 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 नहीं, ये 5 साल पहले जो हैना की मौत हुई है ना, यहीं पर गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। इस रशियन कॉन्सुलेट से पता लगाना पड़ेगा कि हैना इंडिया आई कब और कैसे।